हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम लोग बिहार के संपूर्ण घटनाक्रम को देखेंगे जो 69 बीपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जुलाई 2023 से जनवरी 2023 तक 6 महीने या 7 महीने तक के ये संपूर्ण करंट अफेयर्स में से जो सबसे महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, हम उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जुलाई 2023, इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त 5 जिलों भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय एवं नालंदा के जिला अधिकारियों को भी भूमि सम्मान अवार्ड प्रदान किया गया है। तो राष्ट्रपति के द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड से बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी गई किताब अतरंग दोस्तों की नजर में नीतीश कुमार का विमोचन आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व सीएम लालू यादव ने किया। यह किताब उदयकांत ने लिखी है। तो सवाल बनेगा कि यह पुस्तक किससे संबंधित है? अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार से संबंधित है। विमोचन किसने किया? लालू यादव ने। और पुस्तक लिखी किसके द्वारा गई है? तो उदयकांत के द्वारा लिखी गई है। जुलाई 2023 को शहीद पीर अली का शहादत दिवस मनाया गया। किस तारीख को? तो 7 जुलाई को शहादत दिवस मनाया गया शहीद पीर अली का। 1857 में यह पटना से विद्रोहियों के नेता रहे थे। यह एक पुस्तक विक्रेता थे। अमेरिका में रहने वाली काजल कर्ण ने गीता का अनुवाद मैथिली में किया। काजल कर्ण बिहार के जनकपुर के रहने वाली हैं। तो ये इंडो अमेरिकन है काजल कर्ण। इन्होंने गीता का अनुवाद मैथिली में किया है। काजल कर्ण नाम बहुत महत्वपूर्ण है। अब बिहार के ये जनकपुर के रहने वाली हैं। जून 2023 में पहला महत्वपूर्ण है कि लेबर 20 यानी श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया। इसमें सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और महिलाएं एवं फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। लेबर 20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? पटना में। अगला महत्वपूर्ण है बिहार के दरभंगा की कवयित्री हैं, पोएट हैं और मैथिली लोक गायिका हैं सोनी चौधरी। इन्हें बेहतर गायकी के लिए बिहार रत्न सम्मान से नवाजा गया है। तो बिहार रत्न सम्मान किसे दिया गया है? गायिका सोनी चौधरी को। पूर्वी चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर विराट रामायण मंदिर की नींव पड़ी है। विराट रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण के चकिया केसरिया नगर के निकट जानकीपुर में बन रहा एक आगामी मंदिर है, जिसे पटना के महावीर स्थल न्यास समिति नामक संस्था द्वारा बनाया जा रहा है। 3 मंजिले इस मंदिर की ऊंचाई कुल 270 फीट होगी। यह मंदिर न केवल विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा, बल्कि इस मंदिर में वर्ष 2025 के सावन तक विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित होगा। तो बिहार में पूर्वी चंपारण में विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, पूर्वी चंपारण के चकिया केसरिया नगर के निकट जानकीपुर में। इसकी ऊंचाई 270 फीट होगी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव के दर में वृद्धि दर्ज हुई है। वहीं 93.2% संस्थागत प्रसव के साथ मुंगेर जिला में अव्वल रहा है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा के अनुसार जो राज्य के सभी जिलों में जो प्रसव दर है उसमें वृद्धि देखी गई है। सर्वाधिक वृद्धि मुंगेर जिला में देखा गया है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थानों ने जगह बनाई है। पटना के एम्स मेडिकल कॉलेज मेडिकल के क्षेत्र में 27वां स्थान है। राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को 33वां स्थान मिला है। आईआईटी पटना को 41वां स्थान, एनआईटी पटना को 56वां रैंक। फार्मेसी कैटेगरी में बिहार के हाजीपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड
रिसर्च को 44वां स्थान प्राप्त हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में 3 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक बनेगा। यह ब्लड बैंक बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक होगा। तो बिहार में सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनने जा रहा है? मुजफ्फरपुर जिले के कंपनी बाग में, रेड क्रॉस में। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट सीएसई ने स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में तेलंगाना शीर्ष पर है, वहीं बिहार को 27वां स्थान मिला है। अगला है, पूर्णिया में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण होगा। बिहार राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ हो रहा है? पूर्णिया में हो रहा है। एएन कॉलेज पटना बोरिंग रोड में स्थित है। एएन कॉलेज पटना के बोरिंग रोड में स्थित है। यहाँ के बीसीए छात्रों ने रक्षक मोबाइल ऐप विकसित किया है। यह रक्षक मोबाइल ऐप क्या है? इससे आपात स्थिति में सतर्कता संदेश भेजा जा सकता है। रक्षक ऐप महिलाओं, छात्राओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से कारगर होगा। जुलाई और जून हो गया, अब आते हैं मई 2023 में। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर बिहार के 2,86,00,000 श्रमिकों का निबंधन हो चुका है। देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में जितने भी लेबर्स काम कर रहे हैं उनकी संख्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार में गंभीर प्रकृति के अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ऑपरेशन प्रहार के तहत वज्र कंपनियां गठित की गई हैं। वज्र कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और 2022 की तुलना में 2023 के पहले 5 महीने में 69% अधिक गिरफ्तारियां की हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से बिहार राज्य पर 4,000 करोड़ का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ण दंड लगाया गया है। ठोस और तरल अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के कारण यह आदेश जारी किया गया है। जुर्माने की राशि का उपयोग कचरा प्रबंधन, पुराने कचरे की रिसाइकलिंग और सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के अलावा मल कीचड़ और सेप्टेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए किया जाएगा। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार राज्य पे 4,000 करोड़ का क्षतिपूर्ति दंड लगाया है। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराने में बिहार राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है। सरकारी अस्पतालों में जितने भी मरीज आ रहे हैं उन्हें मुफ्त में दवा उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान पहले स्थान पे और दूसरे पायदान पे अपना बिहार है। पूर्वी रेलवे के जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप भागलपुर को CII ग्रीन कंपनी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ग्रीन कंपनीज से ग्रीन सिल्वर रेटिंग मिली है। तो बिहार के किस लोकोमोटिव वर्कशॉप को ग्रीन सिल्वर रेटिंग मिली है? तो जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप जो पूर्वी रेलवे का जोन है भागलपुर में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म जिसे सबौर कुंवर की खोज की है। यह कम पानी, 25% तक कम खाद और मात्र 110 से 15 दिनों में ही तैयार होने वाली धान की नई किस्म है। बिहार पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने मछली उत्पादन का रिपोर्ट जारी किया है। तो 2022-23 में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ है। 21-22 में यह 7.61 लाख टन की तुलना में लगभग 85,000 टन अधिक है। बिहार में मधुबनी में सबसे अधिक जबकि जहानाबाद में सबसे कम मछली का उत्पादन हुआ है। तो बिहार में कुल मछली का उत्पादन रहा है 8,46,000 टन। यह आंकड़े हैं 2022-23 के अकॉर्डिंग। और बिहार में मछली उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन करने में अग्रणी जिला रहा है मधुबनी और न्यूनतम उत्पादन में जहानाबाद। बिहार में गंगा नदी के किनारे 13 जिलों में रसायन मुक्त खेती की जा रही है।
आपको बता दो कि गंगा नदी बिहार के कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है, उसमें एक एक्स्ट्रा जिला है। कुल 13 जिलों में ऑर्गेनिक खेती के लिए एक ऑर्गेनिक फार्मिंग पट्टी बन रही है, रसायन मुक्त खेती होगी। अगला सवाल है कि खरीफ फसलों को लेकर किसानों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में खरीफ महाअभियान की शुरुआत की गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा। इसमें 36 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री खरीफ महाअभियान 2023 के कार्यक्रम के विभिन्न अवयवों से संबंधित पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। तो खरीफ महाअभियान के संबंध में कुल कितने प्रचार रथों को रवाना किया गया? तो कुल 36 प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 के तर्ज पे कौन सा मिशन लॉन्च किया है? मिशन परिवर्तन लॉन्च किया। मिशन परिवर्तन किससे संबंधित है? मेडिकल कॉलेजों में सुधार को लेकर। सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल छपरा में आयोजित हुआ, इसके तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया था। इसमें नेशनल बेस्ट फिल्म वॉशिंग मशीन और इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म इटली की दिल्ली जितीस को चुना गया है। बिहार के सभी 8,387 पंचायतों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाएंगे। उद्योग विभाग ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया है। तो घड़ियाल संबंधित 2 सवाल आएंगे आपके सामने। एक कि घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ बन रहा है? तो सोन नदी में। लेकिन बिहार में गणना के अनुसार सर्वाधिक घड़ियाल किस नदी में पाए जाते हैं? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने का आदेश दिया है, निर्देश दिया है। लगभग 18 साल बाद मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिला है। अब आते हैं आगे। पटना नगर निगम की ओर से 23 मई को डिजिटल करेंसी ई-रुपया का शुभारंभ किया गया है। पटना नगर निगम की ओर से। और पटना नगर निगम देश का पहला नगर निगम बन गया है जिसने डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग ने पर्यटन और संस्कृति के लिए रजत श्रेणी में स्कॉच अवार्ड 2023 जीता है। यह सम्मान विभाग को किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए दिया गया है। नवादा जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 108 फीट है। यह बिहार की सबसे ऊंची प्रतिमा है। मंदिर नहीं, प्रतिमा सबसे ऊंची होने वाली है बिहार में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा 108 फीट की, जो नवादा जिले के हिसुआ में स्थापित होने जा रही है। अब आते हैं आगे। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सबसे शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? मध्य प्रदेश ने। और इसके बाद उड़ीसा ने दूसरा स्थान, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर घोषित किए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की है, जिसमें पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पे उड़ीसा है और तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश और बिहार संयुक्त रूप से है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बिहार में बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा विशेष ऐप बेफिक्र का शुभारंभ किया गया है। बेफिक्र का पूरा नाम है बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप। बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स ऐप।
दिसंबर 2021 में बिहार में 963 करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ है। 2021 दिसंबर में बिहार में कुल कितना जीएसटी का संग्रह हुआ है? तो 963। आप जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है वो मुझे कमेंट करके बताएं कि जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कौन सा है। दिसंबर 2021 की तुलना में इस बार 36% अधिक जीएसटी संग्रह हुआ है। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में मोती झील में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया गया है। यह इस प्रतियोगिता का 10वां संस्करण है, जिसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया है। तो बिहार में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता कहाँ आयोजन किया गया है? तो पूर्वी चंपारण के जिला हेडक्वार्टर मोतिहारी में मोती झील में इसका आयोजन किया गया है। पूछेगा मोती झील कहाँ है? मोतिहारी में। मोतिहारी कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। इसका उद्घाटन किसने किया? तो ग्रामीण विकास मंत्री बिहार के श्री